स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। इस चैप्टर में हम कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, XY प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट, X कोऑर्डिनेट एंड Y कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, ये सीखते हैं। पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले एक नंबर लाइन पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी क्लासेस में पढ़ी है हमने, 6th 7th 8th में भी पढ़ी है। ये एक नंबर लाइन थी हमारे पास और नंबर लाइन पर एक पॉइंट 0 था। इसके पॉजिटिव साइड जाते हो आप, या आपने इसके 0 के राइट हैंड साइड जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स हमें मिलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। इस नंबर लाइन से हम किसी भी दूसरे पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते थे। क्यों नहीं बता सकते? मान लो कि आपका कोई फ्रेंड ए यहाँ है, आपका कोई फ्रेंड ए है जिसकी लोकेशन ये है और आप यहाँ ओरिजिन पर हो, यानी आप 0 पे हो। आपने कहा कि आपका फ्रेंड आपसे 3 यूनिट डिस्टेंस, अच्छा 3 यूनिट डिस्टेंस, मैंने क्या बोला? यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस क्या होता है? जो ये एक इकाई है ना डिस्टेंस की, ये आपका 1 यूनिट डिस्टेंस है यहां तक, 1 यूनिट डिस्टेंस। इसको आप कितना भी मान सकते हो। कहीं हम इसको 1 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं तो कहीं 1 किलोमीटर भी मान सकते हैं। ये सेम होनी चाहिए। अगर आपका 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस आप अपने स्केल से 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ले रहे हो, ठीक है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है। इसके बाद 1 से 2 सेम वही डिस्टेंस होनी चाहिए, 2 से 3 भी वही। अब हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो फ्रेंड है या हमारा मित्र यहां से 3 यूनिट डिस्टेंस दूरी पर है इस नंबर लाइन से। अब वो ए हो सकता है, वो बी हो। क्या इन दोनों की लोकेशन सेम है? नहीं, सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी हो तो हम एक लाइन से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। हो सकता है वो यहाँ कहीं हो सकता है वो यहीं हो, हाँ फिर बता सकते हैं, ठीक है। अगर ऑन द एक्सिस हो, किसी भी एक एक्सिस पर है तो हम बता सकते हैं। तो इसके लिए हमें 2 लाइन्स चाहिए। अगर आप 2 लाइन्स को ड्रॉ करोगे तो वो आपके पास एक प्लेन पे होगी, एक लाइन पे तो 2 लाइन होगी नहीं। अगर आप इसी लाइन पर दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो तो एक सिंगल लाइन रहेगी। हम उस पॉइंट या ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए 2 लाइन्स ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। ये हमारा एंगल रहता है 90 डिग्री। और इसमें भी वो यूनिट डिस्टेंस का कंसेप्ट मैटर करता है। कई बच्चे क्या करते हैं, इस साइड अलग लगा लिए लाइन, इस साइड अलग, ये हमने सेम रखना है डिस्टेंस इनके बीच। हाँ वो अलग बात है, आप इसको 1 किलोमीटर के से कंपेयर कर सकते हो, 1 मीटर से कर सकते हो, कुछ सेंटीमीटर या 1 फीट से कर सकते हो, वो एक अलग चीज है। इसके बाद जब हमने सीखा कि किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हम 2 लाइन्स का यूज करते हैं। उनका नेम हम क्या लेते हैं? एक लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल रहती है, एक वर्टिकल रहती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जो ऐसे है बिल्कुल, ये लाइन हमारी क्या होगी? एक्स एक्सिस होगी। और ये नंबर लाइन ही है। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन वर्टिकल लाइन रहती है, इसका नेम होता है वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसको हमने वाई से डिनोट किया, और नेगेटिव वाई एक्सिस को वाई डैश से। ऐसे ही एक्स एक्सिस में पॉजिटिव साइड को एक्स से डिनोट किया और नेगेटिव साइड को एक्स डैश से। ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, जिस प्लेन में इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं उसको या तो कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, या इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही चीज हैं, इसी के नेम है। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है जी, ये एक नई चीज आ गई आपके सामने कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है। कोऑर्डिनेट वो दोनों एक्सिस होती हैं जो आपकी कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ की गई है। मतलब कि एक्स एक्सिस और
वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस का कंबाइन जो अपन नेम लेते हैं वो क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि किसी भी पॉइंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताएंगे, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। अब कोऑर्डिनेट प्लेन हमने पढ़ लिया या कार्टेशियन प्लेन पढ़ लिया। इसमें जहां ये दोनों लाइन से इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट का नेम रहता है ओरिजिन। ओरिजिन, और ओरिजिन पर दोनों पॉइंट्स का, ओरिजिन पर दोनों x और y जीरो होते हैं। जो x एक्सिस है वो भी जीरो रहेगा और y एक्सिस भी जीरो रहेगा। इसका नेम क्या हुआ, ओरिजिन। ठीक है, ये हमने ओरिजिन भी पढ़ लिया। अब इस प्लेन को इन लाइंस ने चार अलग अलग डिवीजन बना दिए। ये हमारा एक अलग डिवीजन रहा, ये हमारा x और x के बीच का डिवीजन रहा, ये हमारा डिवीजन x और y के बीच में था, सॉरी, और ये वाला x डैश और y के बीच का डिवीजन है, और ये x डैश और y डैश के बीच का डिवीजन रह गया। ये हमारा x और y डैश के बीच का डिवीजन। तो इनके अलग अलग नेम है। इनके नेम क्या रहेगा, इसका रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट इनमें से किसी ना किसी एक, या तो क्वाड्रेंट में होगा, या ऑन द ओरिजिन होगा, या आपका ऑन एक्स एक्सिस हो सकता है। ऑन एक्स एक्सिस पर भी तीन अलग अलग लोकेशंस बनती हैं, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑन द ओरिजिन और ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम ऐसे ही हमारा वाई एक्सिस पर रहता है, ऑन द वाई एक्सिस, ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस और ऑन द ओरिजिन। क्वाड्रेंट भी हमने पढ़ लिया और ओरिजिन भी पढ़ लिया। अब बात रही कोऑर्डिनेट, कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि मान लेते हैं कि आपका फ्रेंड यहां कहीं है। मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं। हमने माना था कि हमारा कोई भी जो एक फ्रेंड है वो यहां है, और ये हमारा ए। हम मान लेते हैं कि ये हमारा ए पॉइंट है, या हमारा फ्रेंड है, या कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट कुछ भी हो सकता है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, ये हमारा इस ओरिजिन से एक्स साइड, एक्स वाली एक्सिस पर कितनी दूर है, मतलब कि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। ये 3 यूनिट के सामने है, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3। एक्स कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, 1 2 3 4, ये रहेगा 4। ये हमारा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, ए। ये अगर पॉइंट ए है तो हमने इसको ए लिखा। इसमें जो पहले वैल्यू लिखते हैं ना, ये 3 लिखा है, ये वैल्यू रहती है एक्स, और ये सेकंड वाली वाई। अब इनके अलग अलग नेम दे रखे हैं, इनके हमने अलग अलग नेम रख रखे हैं कि वो क्या क्या रहते हैं। आपका जो है एक्स, इसको मैं यहां नोट कर लेता हूं, यहां कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। हमने क्या लिखा, किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट है, एक तो एक्स है और एक वाई। इनके नेमिंग क्या रहती है, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट का एक तो रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई का वाई कोऑर्डिनेट। ऐसे ही एक्स कोऑर्डिनेट को हम अब्सिसा के नाम से भी जानते हैं,
और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के नाम से भी, ऑर्डिनेट और अब्सिसा। x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया। इनके दूसरे नाम क्या रहते हैं? x कोऑर्डिनेट को हम अब्सिसा भी कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब ये पॉइंट यहां है, आपको कैसे पता चला कि ये पॉइंट हमारा 3 और 4 यही है, 3,4 ही रहेगा। अगर आप इसको, ये हमारा पॉइंट एक है A 3 4। अब इसमें जो 3 है हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है और 4 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0,0 रहता है, क्योंकि यहां पर x एक्सिस भी 0 रहता है और y एक्सिस भी 0 रहता है। अब इस पर कुछ पॉइंट्स की और बात करते हैं। अब इस पर हम देखते हैं कि 3 4 का सही मतलब क्या बनता है। मान लो कि ये एक स्केल है मेरे पास और मैंने इसका जो ये मोटाई है ना, स्केल की ये मोटाई, मैंने इसको 1 यूनिट डिस्टेंस माना था इस ग्राफ बनाने में। तो ये हमारा 0 से 1 के बीच 1 यूनिट और 1 से 2 के बीच 1 यूनिट और 0 से 3 के बीच। अब मैं इसको ड्रॉ करके देखता हूं 3 4 ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हमारा 3 हमारा क्या था? x एक्सिस पर 3 है, तो हमारा इसमें 3 क्या है? x कोऑर्डिनेट या अब्सिसा। और y हमारा इसमें है, या तो 4 कहेंगे हम इसको, y को क्या कहेंगे? y हमारा इसमें ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के लिए। ये पॉइंट जरूरी नहीं आपका यहां हो, ये पॉइंट हो सकता है आपका यहां हो। अगर ये पॉइंट यहां होगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? मान लेते हैं ये पॉइंट b है, तो इसका कोऑर्डिनेट x का मतलब, x कोऑर्डिनेट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर हमारा यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना होगा? 5। और y परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये तो एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब x एक्सिस से दूरी है ही नहीं, तो इसको 0 लिखेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ऐसे ही ये पॉइंट हमारा यहां भी हो सकता था, तो इसका मान लेते हैं कि इसका नेम c है और इसका x एक्सिस कितना होगा? x कोऑर्डिनेट कितना होगा? सॉरी, -3 और 0। ऐसे ही अगर यहां होता कोई पॉइंट तो इसका होता, अब देखो ये पॉइंट हमारा D है, D पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये y एक्सिस पर है तो ये क्या हो जाएगा? 0। और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? y कोऑर्डिनेट के लिए x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 5 यूनिट है। ये इस पॉइंट D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इसमें एक टॉपिक और बच गया, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है? अब देखो, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट है तो उसका जब आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे, मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट में है, हम इसको लिख लेते हैं E। अगर आपका कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट है, उसकी आपने लोकेशन बतानी है, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, x और y पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि इसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी और y भी पॉजिटिव। ऐसे ही अगर आपका कोई f ऑब्जेक्ट है और वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसमें हमारा x तो रहेगा नेगेटिव का और y रहेगा पॉजिटिव। ऐसे ही अगर g है तो g हमारा हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें दोनों x भी नेगेटिव रहेगा और y भी नेगेटिव। अगर h कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसमें हमारा x तो रहेगा पॉजिटिव और y रहेगा नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन होती है, हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट को देख के बता सकते हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। रीजन अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के ले लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन क्या होता है? एक प्लेन जिसमें हमारे पास दो एक्सिस हैं और हम किसी भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए इसका यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है? इस प्लेन में हम दो एक्सिस का यूज करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उन दोनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। एक इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नेम रहता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन का नेम होता है वाई एक्सिस। अब बात रही क्वाड्रेंट और ओरिजिन की, जहां पर दोनों लाइनें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करती है या इंटरसेक्ट करती है, वो हमारा पॉइंट रहता है ओरिजिन। और क्वाड्रेंट, जब ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें एक ही प्लेन के चार अलग अलग डिवीजन बनते हैं। एक एक डिवीजन को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ
ये हमने पढ़ लिया अभी। कोऑर्डिनेट को हमने पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी समझ लिया। थैंक्स। अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं और आगे का मैथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। थैंक्स।